नमो भगवती। मेरे प्रिय साधकों और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने अभी तक आप सबको महाविद्याओं के यंत्रों के प्रयोग दिए, जिसमें हमने आपको महाकाली यंत्र के प्रयोग दिए, तारा महाविद्या यंत्र के प्रयोग दिए, श्रोषी त्रिपुर सुंदरी यंत्र के प्रयोग दिए और माँ भुवनेश्वरी यंत्र के प्रयोग दिए, जो कि बेहद ही चमत्कारिक और सरल प्रयोग है, जिन्हें करने के बाद आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में आज आप सबको मैं जो 5वीं महाविद्या छिन्नमस्ता महाविद्या है, उसके यंत्रों के प्रयोग दूंगा, जो कि बेहद ही सरल है और चमत्कारिक है, और आप अपने जीवन में माँ छिन्नमस्ता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि माँ छिन्नमस्ता तंत्र क्षेत्र में सबसे उच्च कोटि की महाविद्या है, सबसे तीक्ष्ण महाविद्या है, जो जल्दी ही अपना असर दिखाती है, अपना चमत्कार दिखाती है। और इतना ही नहीं, माँ छिन्नमस्ता की साधना करने के बाद साधक के अंदर बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती है जो कि अपने आप में अलौकिक होती है, और आयु, आकर्षण, धन और कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है साधक को। और इसके अलावा रोग मुक्ति व शत्रु का नाश होता है। शास्त्रों में माँ छिन्नमस्ता को प्राण तोषणी शक्ति कहा जाता है, और जो शत्रु बंधन से मुक्ति दिलाती है, नौकरी में प्रमोशन मिलती है तथा कोर्ट कचहरी, वाद विवाद व मुकदमे में सफलता मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष, भूमि दोष, पितृ दोष, नवग्रह दोष, विवाह में अड़चने आ रही हो, पति पत्नी में अनबन व झगड़ा हो, या परिवार के सदस्यों के बीच में समस्या, या कोई लंबी बीमारी हो, भूत प्रेत, चुड़ैल समस्या, या किसी तरह की बुरी नज़र का असर हो, अथवा आप किसी तांत्रिक प्रयोग के शिकार हो गए हो, व्यापार, व्यवसाय, दुकान धंधे में नुकसान हो रहा हो, महामोहिनी, वशीकरण, आकर्षण जैसे क्रियाओं के शिकार हो चुके हो, या स्वतंत्र दुख, तलाक, शत्रु आदि समस्या से परेशान है, तो आप अपने जीवन में माँ धूमावती की साधना करिए और इन सभी समस्याओं का आपको पूर्ण रूप से समाधान मिलेगा और सारी समस्या आपके जीवन से दूर होगी, केवल और केवल माँ छिन्नमस्ता के प्रयोग से। और आज आपको माँ छिन्नमस्ता यंत्र के एक ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो अपने आप में चमत्कारिक है और सरल है। अगर किसी भी प्रकार की साधना में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको माँ छिन्नमस्ता का ध्यान करके माँ छिन्नमस्ता यंत्र को नीले रंग के वस्त्र के ऊपर स्थापित करना है, और फिर उस यंत्र का पंचोपचार से पूजन करना है, माँ छिन्नमस्ता का पूजन करना है, और उसके बाद आपने 51 वाला मंत्र जाप करना है, और फिर 21 बिल्वपत्र तथा हवन सामग्री मिलाकर उनसे हवन करना है और एक माला आहुति देनी है। और इससे आप स्वयं देखेंगे जिन साधनाओं में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उन साधनाओं में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। अगर धन के निरंतर आगमन के स्रोत आप चाहते हैं कि आपके घर में हर तरीके से धन आता रहे, धन के मार्ग कभी अवरुद्ध ना हो, तो छिन्नमस्ता यंत्र को अपने पूजा स्थान में स्थापित करें और उसका पूजन करें, और माँ छिन्नमस्ता का पूजन करें। फिर उस यंत्र के समक्ष माँ छिन्नमस्ता का ध्यान का उच्चारण करके उसके बाद आपने शहद तथा श्वेत पुष्प को आपस में मिलाकर 5 माला हवन करना है। और ऐसे करने से धन के आगमन के स्रोत खुलते हैं, और यंत्र को आपने 7 दिन के बाद किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। बस इस प्रयोग के चमत्कार आप स्वयं देखेंगे कि किस तरीके से आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा, धन से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यदि आप विद्या के क्षेत्र में उच्चता प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में उच्चता प्राप्त करना चाहते हैं, आपके बच्चे की बुद्धि तेज नहीं है, कुशाग्र नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बेहतर हो, तो उसके लिए आपको छिन्नमस्ता यंत्र को स्थापित करके उसका पूजन करना है, और ये पूजन पंचोपचार से करना है, और फिर माँ छिन्नमस्ता का ध्यान करना है और उनसे अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में प्रगति के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी बुद्धि के विकास के लिए प्रार्थना करनी है। और उसके बाद आपने नित्य अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए मंत्र की 21 माला मंत्र जाप करना है, और इस जाप के समय यंत्र आपको अपने आज्ञा चक्र पर लगाना है।
इस तरीके से आपने ये प्रयोग 11 दिन तक करना है और 11 दिन के बाद आपने यंत्र को नदी में प्रवाहित कर देना है। और इसके बाद आप विद्याभ्यास करिए और किताबें पढ़िए। जो भी आप पढ़ेंगे आपको वो याद रहेगा। आप पढ़ाई लिखाई में ज़बरदस्त तरीके से प्रगति करेंगे, अच्छे अंकों से आप पास होंगे और विद्या के क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपके बच्चे को सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपके जीवन में बाधाएं एक करके आती रहती है तो उसके निवारण के लिए आपको मां छिन्नमस्ता यंत्र को मिट्टी के पात्र में स्थापित करना है और उसमें 5 काली मिर्च के दाने तथा 5 लौंग रखने हैं और उस पर सिंदूर डाल देना है। फिर मां छिन्नमस्ता का ध्यान करना है और छिन्नमस्ता यंत्र का पंचोपचार से पूजन करना है और फिर इसी तरह से 3 दिन तक रोज आपने 51 वाला मंत्र जाप करना है। और प्रयोग काल में आपको जमीन पर सोना है और साधना से संबंधित नियमों का पालन करना है। और जब 3 दिन के बाद प्रयोग संपन्न हो जाए तो उसके बाद आपने यंत्र सहित पात्र को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर नदी में प्रवाहित कर देना है। आपके जीवन से सारी समस्याएं, सारी बाधाएं, सारी कठिनाएं दूर हो जाएगी। गृहस्थ व्यक्ति को अनेक कामनाएं ऐसी होती है जिनकी पूर्ति करना उसके लिए सहज नहीं हो पाता है और उसे अपूर्ण इच्छाओं के साथ ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप छिन्नमस्ता यंत्र को शहद लगाकर एक पात्र में रख दें। फिर भगवती छिन्नमस्ता का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें और उसके बाद आपने 5 दिन तक रोज 31 माला मंत्र जाप करना है और मंत्र जाप करते हुए यंत्र पर आपने जल को चढ़ाते रहना है। उस जल को आपने फिर तुलसी के पौधे में डाल देना है। ऐसा नित्य करें आप 5 दिन तक। प्रयोग समाप्त होने के पश्चात यंत्र को आपने जल में प्रवाहित कर देना है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी जो भी अधूरी इच्छाएं थी वो सारी अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगी है और मां छिन्नमस्ता की कृपा आपके जीवन में आने लगी है और मां छिन्नमस्ता की कृपा से आपके जीवन की सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी और इसके अलावा आपके घर परिवार की सुरक्षा होगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और नौकरी में प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा और नौकरी के क्षेत्र में भी आप उन्नति प्राप्त करने लग जाएंगे और मां छिन्नमस्ता की कृपा से शत्रुओं का पूर्ण रूप से नाश होगा। ये कुछ ऐसे प्रयोग थे जो बेहद ही सरल थे, जिन्हें करने के बाद आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य प्रयोग भी है छिन्नमस्ता यंत्र के, जो मैं आगे आने वाली वीडियो में आप सबको बताऊंगा, जो कि बेहद ही चमत्कारिक प्रयोग होंगे और सरल प्रयोग होंगे, जिन्हें करने के बाद आप हर तरह की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की नवीन नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमो भगवती।